हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो इसके लिए हमें दो पैरेलल वायर लेना है। दोनों पैरेलल वायर हमने ले लिया, वायर ए और वायर बी। तो वायर ए और बी को एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हमने रखा है? डी डिस्टेंस पे रखा है। तो वायर ए पे अगर फोर्स हमारा क्या है? F1 है। तो याद रखो, किसी भी वायर, जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं लगेगा, बल्कि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि दूसरे वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से वायर ए पे लगेगा। यही बात वायर बी पे लागू होती है कि वायर बी पे खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होगा उसके वजह से फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि उसके इन्फ्लुएंस में जो दूसरा वायर होगा उसके द्वारा डेवलप हुई जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके वजह से वायर बी पे लगेगा। तो हमें बारी बारी से यही फोर्स कैलकुलेट करना है और दोनों ही वायर के बीच का रिलेशन देखना है। तो मान लो हमने पहले वायर ए लिया, तो इस वायर ए पे किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा? वायर बी का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होगा। तो वायर बी का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, तो पहले करंट देखिए। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा होता है। आई मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, यहाँ पे दोनों वायर के बीच जो कंडक्टर फ्लो हो रहा होगा। एल है जो है मैग्नेटिक लेंथ, एल जो हो लेंथ हो जाएगा। बी मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और साइन थीटा होगा एंगल बिटवीन करंट और जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के बीच का एंगल होगा। तो अगर हम जो ये वायर 2 है इसके केस में देखा जाए तो करंट क्या होगा? करंट I2 होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी? ये देखिए, ऐसे मैं प्रेस कर रहा हूं ना, अंदर की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। और जब यही बाहर निकल के आएगा दूसरी ओर से तो कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। तो इसका जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है वो किस पर लगेगा? वायर ए पर लगेगा। और यही बात वायर बी पे कैसा होगा? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है ये कैसे जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है ना, इनसाइड की तरफ। तो जो इनसाइड की तरफ जा रही है तो इस पे किस पे? इस पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन लगेगा? इनसाइड का लगेगा, ठीक है। और इसके क्या लगेगा? इसके थ्रू जो बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, किसके लिए बाहर आ रही है? ए के लिए बाहर आ रही है ना। जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन आ रही होगी उसके द्वारा जो फोर्स वो किस पर लगेगा? वायर ए पे लगेगा। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के साथ अंदर की तरफ जा रही है ना, तो इस पे अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बारे में क्या के लेते हैं, इसके बारे में फोर्स F1 मतलब वायर 1 के लिए ले रहे। तो वायर 1 पे किसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन रहेगा? बी का, ठीक है। बी के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पे हमने रखा होगा वायर 2 का। तो वायर 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है वो B2 है ना। ये B2 की वजह से जो फोर्स लगेगा किस पे लगेगा? वायर 1 पे लगेगा, ए पे। तो B2 क्या है? म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी। ये हमने बायो-सावर्ट लॉ से ऑलरेडी ये प्रूव किया है, ठीक है। तो B2 म्यू नॉट I2 2 पाई डी, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कंडक्टर्स या टू वायर्स आप बोल सकते हो। तो इस B2 को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगर हमने फोर्स ले लिया यूनिट लेंथ के ले लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम मेजर नहीं करेंगे। हम एक छोटे से सेक्शन यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर के लिए हम पहले फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हमने यूनिट लेंथ के लिए लिया तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। I हमारा करंट होगा, F1 के लिए करंट क्या होगा? I1। और B जो होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वो किसका होगा? B2 का होगा ना। तो B2 का, और B2 की वैल्यू कितने ले ली है? म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी। और साइन थीटा एंगल जो करंट है, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसा होगी? परपेंडिकुलर होगी ना। तो हमेशा जो करंट होगा ये क्या होगा? थीटा 90 होगा, तो 90 का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 1 होता है। तो इसलिए I1 B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 2 पाई डी। ये हो गया फोर्स F1, फोर्स F1 हो गया। अब इसी की बात के लिए हम लोग सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2 किसकी वजह से होगा? वायर 2 पे किसकी वजह से? B1 के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन से ना। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होगा वो किस पे अप्लाई होगा? वायर 2 पे। तो वायर 2 पे लगेगा तो B1 जो है उसका करंट क्या होगा? I1 है ना, 2 पाई डी सेम रहेगा। और यूनिट लेंथ के लिए हम ले रहे सिमिलरली, तो जो F2 है वो किस पे लगेगा? I2 B1 साइन। तो F2 B1 का ना, तो B1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे ना? म्यू नॉट I1 2 पाई डी। तो यहाँ लिख दिया म्यू नॉट I1 2 पाई डी। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। ये F2 किस पर लगेगा? वायर 1 पे लगेगा। और ये F1 किस पे लगेगा? वायर 2 पे लगेगा। तो दोनों फोर्स देख रहे हो, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है ना। दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आ रही है। I1 और I2 क्या होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू वायर 1 और वायर बी, और 2 पाई डी, डी तो डिस्टेंस है। तो ये वैल्यू आ गई हमें फोर्स की। अब हमें पता क्या करना है? फोर्स का डायरेक्शन पता करना है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो अगर हमारा करंट की डायरेक्शन सेम है, जैसे कि इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है,
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये करंट की डायरेक्शन सेम है, फोर्स का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, किसके केस में, बी के केस में, कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ जा रही है ना, और ये जो अंदर की तरफ जाके बाहर की तरफ, किसके लिए, बाहर की तरफ जब आएगी तो किस पे लगेगा, वायर 1 पे लगेगा। वैसे ही इसमें, इसके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन डेवलप हो रही है, कैसे हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना, तो वो किस पे लगेगा, F2 पे, मतलब वायर 2 पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट हमारा अपवर्ड है, ठीक है, करंट अपवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कैसा है, ये अंदर जा रही है, अंदर की तरफ इनवर्ट रखा है, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स फील्ड करंट ले लूं, देखिए फोर्स फील्ड करंट कैसा, ये फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट है, तो करंट हमारा कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, तो अगर हमने ऐसे ले लिया, तो अगर मैं करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और जो हमारा करंट है वो कैसा है, अपवर्ड है, तो फोर्स फील्ड करंट, अगर मैं यहाँ पे करंट को अपवर्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है, करंट को मैं अपवर्ड दिखा रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कैसा है, अंदर की तरफ है, तो मेरा फोर्स कैसा होगा, फोर्स इस तरफ होगा ना, फोर्स हमारा इस तरफ होगा, याद है, ठीक है। तो ये अगर हमारा फोर्स है ऐसे, और करंट हमारा कैसा है, ऐसे है, करंट हमारा ऐसे है, और फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ, तो ये हमारा, अगर मैं ऐसे ले लूँ, ऐसे मैं ले लूँ, इसको ऐसे रख दूँ, तो ये ऐसा होगा ना फोर्स की डायरेक्शन, और ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन, ठीक, फोर्स की इस तरफ। अब दूसरे वाले केस में लेता हूँ, वो ये दूसरे वाले केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बाहर की तरफ आएगा ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वही तो इस पे लगेगा ना, उसके जो फोर्स होगा वही इस पे लगेगा ना। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, तो फोर्स फील्ड और करंट, जो हमारा करंट है वो अंदर की तरफ है, मतलब करंट हमारा ऊपर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, करंट हमारा ऊपर की तरफ है, फोर्स फील्ड और करंट है ना, करंट हमारा ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड है, तो ये जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा हमारा, ये फोर्स कैसा होगा, इस साइड होगा ना, फोर्स हमारा इस साइड होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे कर दे तो देखिए फोर्स हमारा इस तरफ हो जाएगा, और जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन हमारी कैसे होगी, अगर मैं इसको अंदर दूं तो फील्ड अंदर जाएगा, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, मतलब ये फील्ड होगा, सॉरी फील्ड बाहर आएगी, फोर्स फील्ड बाहर है, फोर्स फील्ड का होगी बाहर आ गई, तो फोर्स हमारा कैसा हो गया, दोनों केस में एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो गया ना। अगर यही हम करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दोनों ही में क्या लगने वाला है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कैसा रहेगा, इनवर्ट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, इनवर्ट रहेगा, तो अगर इनवर्ट रहेगा तो करंट हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन है दोनों में कैसा रहेगी, अपोजिट होगी ना। अगर इसमें आप देख लो, करंट आपका फोर्स फील्ड करंट, करंट आपका नीचे जा रहा है, ठीक है, और फोर्स, ये फोर्स है हमारा, फोर्स हमारा ऐसे है, ठीक है, फील्ड करंट, तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा होगा, जो फोर्स कैसा लगेगा, आउटवर्ड, इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा, अवे। और इसमें अगर देख लो सेम वही करंट है, फोर्स फील्ड करंट, तो करंट मेरा कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन जो है ये फील्ड है, फील्ड कैसे जा रही है हमारी, फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो ये देखिए फोर्स, ये फोर्स कैसा लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो दोनों में फोर्स कैसा होगा, अपोजिट होगा। बस हमें यह याद रखना है कि आपको कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों कंडक्टर में तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, ठीक है। तो दोनों में क्लियर है, आपको पता चल गया। ये कैसे आया हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, इसको हमने बायो-सावर्ट लॉ से लिया है, ठीक है, और फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, आई एल बी साइन थीटा। तो कभी भी वायर ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, उस डेवलप मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर ए पे क्या होगा, फोर्स नहीं लगेगा, जबकि उसके इन्फ्लुएंस से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ होगा, उस वायर के मैग्नेटिक फील्ड से का जो फोर्स होगा, उस फोर्स का इंपैक्ट इस पे करेगा वायर ए पे। यही बात वायर बी पे लागू होगी कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वायर ए का जो होगा उसके वजह से फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स हमारा कैसे बता रहा है, फॉर्मूले के थ्रू सेम बता रहा है, बस ये फोर्स की डायरेक्शन आपको याद रखनी है। फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, करंट, तो करंट अगर सेम डायरेक्शन है फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, और करंट हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। और हमने फोर्स कैसे पता किया, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो आपको समझ में आएगा, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। थैंक यू।